रायपुर से अगली खबर आपको बता रहे, जहां 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। भारतमाला समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन में होगी 5 बैठकें, हंगामेदार होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो मानसून सत्र की ये बैठक होगी, सदन में 5 बैठकें होंगी और ये बैठक जो है हंगामेदार होने के आसार है। 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। भारतमाला समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ का मानसून विधानसभा मानसून सत्र शुरू होगा 14 जुलाई से। और बता दें आपको, सदन में 5 बैठकें होगी इस मानसून सत्र में और वहीं कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें भारतमाला समेत कई अन्य मुद्दे हैं, वो भी उन पर चर्चा होगी। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होगी। तो 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और कई खास मुद्दों पर चर्चा होगी। विधायकों विभिन्न विभागों में सवाल लगाने के लिए 19 से 25 जून तक का समय दिया गया था। और वहीं अब बता दें आपको कि विभाग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सवाल लगा सकते हैं। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जो जारी हो गई है और अब बता दें आपको कि 14 जुलाई से शुरुआत होगी विधानसभा मानसून सत्र का छत्तीसगढ़ में और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं बता दें आपको कि विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री, वन मंत्री, राजस्व मंत्री देंगे। और इस बार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष खाद बीज की कमी, अवैध रेत खनन, बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में सिर्फ 5 बैठकें होने की वजह है और 5 बैठकें यहां पर होंगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी 14 जुलाई से, हंगामेदार होने की संभावना भी जताई जा रही है। किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ये मुद्दा उठा सकता है इस बार? बिल्कुल ललिता, देखिए विधानसभा के सत्र की शुरुआत 16 जुलाई से होने वाली है। मानसून सत्र है। मानसून सत्र में तो हालांकि 5 दिन का सत्र होगा, 5 बैठकें होगी। बैठक में कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी और कई जो विधेयक है राज्य सरकार के द्वारा लाया जा सकता है। अब तक बताना चाहूंगा कि भले जुलाई में 14 जुलाई से जो मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले लगभग अभी 1000 के करीब जो सवाल है लग चुके हैं। बताना चाहूंगा कि इस बार जो विपक्ष है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वही जो सत्ता पक्ष विधायक है उन्होंने भी कई सवाल लगाए हैं। हाल ही में अभी विपक्ष के जो तमाम विधायक है उनकी बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आए थे और सचिन पायलट ने सभी विधायकों को मानसून सत्र की तैयारियों के बारे में बैठक ली। किस तरह से राज्य सरकार को घेरा जाए इसके बारे में जो है उन्हें जानकारी भी दी गई। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि मानसून सत्र, आने वाले मानसून सत्र पे उनके पास सरकार के जवाब मांगने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। हम सरकार से जनता के हित के लिए सवाल करेंगे। जिस तरह से अभी बात की जाए तो सबसे पहले जो धान खरीदी को लेकर जो लोगों किसानों को दिक्कत आई, इसके अलावा अभी जो धान का उठाव तो कई जगह पर नहीं हो पाया है। बारिश का मौसम है, बारिश से धान खराब हो रहे हैं। इसके अलावा चूंकि जो नीलामी होनी थी धान, अब तक नीलामी नहीं हो पाया है। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, कांग्रेस उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पूरा धान यहाँ से नहीं खरीदी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो धान है वो खराब होंगे और जो राज्य सरकार है उनको काफी नुकसान होगा। तो यह मुद्दा भी जो कांग्रेस से उठा सकती है। इसके अलावा जो प्रदेश में बढ़ते क्राइम है, जिस तरह से क्राइम की घटना को लेकर जो विपक्ष है आरोप लगाए गए, प्रदेश में जो घटना है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो गृह मंत्री है उसका इस तरफ ध्यान नहीं है। साफ इस तरह से आरोप लगा रहे, तो निश्चित ही जो बढ़ती घटनाएं हैं उनको लेकर भी जो विधानसभा के मानसून सत्र उसको उठाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मानसून सत्र में खाद बीज की कमी। जैसे अब किसानों की बारिश शुरू हुआ, उसके बाद किसान धान की बुआई शुरू कर दी है, लेकिन किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की उपलब्धता नहीं है, डीएपी की जो खाद है उनकी उपलब्धता किसानों को जितनी मात्रा में होनी चाहिए उपलब्ध उतनी मात्रा में नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार एनपीए का जो है उपयोग करने के किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
तो ऐसे में जो खास का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। खास मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष राज्य सरकार से खेलते हुए नजर आए थे। कल ही जो है जो दीपक बैज है पीसीसी चीफ है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, खुद वे सहकारिता मंत्री है, तो ऐसे में उन्होंने किसानों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा, खास की उपलब्धियों को लेकर नहीं कहा। हालांकि अब देखना होगा जब मानसून सत्र शुरू होगा, क्योंकि अभी सवाल लगने का सिलसिला शुरू हुआ है, 1000 ही सवाल लगे हैं और आगे और सवाल लगेंगे। देखने वाली बात होगी और किन किन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो है जो विधायक है वो मानसून सत्र में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, देखने वाली बात होगी कि जब ये मानसून सत्र विधानसभा की शुरू होती है तो कितना हंगामेदार और किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते नजर आता है। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे।